जिस पर अटैक होता है उसका शारीरिक ताड़ना ही नहीं मिलती, बल्कि उसका मानसिक वेदना भी उसे प्राप्त होती है और जीवन भर वो उस दर्द को महसूस करते रहते हैं। निर्भया कांड हुआ, बहुत दरिद्रता के साथ उस लड़की को मारा गया था बस के अंदर, आपको पता है। क्या उस निर्भया कांड जिसका फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर हुआ, क्या को सख्त होने की बदौलत अगर कानून सख्त हो जाए तो क्या अपराध रुके? क्या आज बलात्कार होने बंद हो गए? नहीं हुए। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, अभिभावक अपने बच्चों को समय नहीं देंगे, वो मोबाइल पे देख क्या रहा है, वो क्राइम पेट्रोल ऐसे ऐसे सीरियल चलते हैं जो एक अपराध को करने की चीजें बताते हैं, नाटकों के माध्यम से देखा जाता है। सोनी पे आप लगा लो, किसी भी टाइम लगा लो, सीआईडी लगेगा जिसके अंदर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है उसका पता लग जाता है। क्राइम पेट्रोल में ये दिखा जाता है क्राइम कर कैसे रहे हैं। कानून हमारा और सख्त होना चाहिए, जैसे अरब कंट्री में कानून होता है, जल्दी से जल्दी मतलब जिसने भी जो कांड किया है उसको जल्दी जल्दी उसका निपटारा और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जो कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए उसको, जैसे 302 की होती है उससे भी कठोर सज़ा होनी चाहिए इसके लिए। ऐसा कृत्य उन लोगों की गंदी सोच, वहशीपन, दरिंदगी और विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ये महिलाओं पर जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं, इसके लिए सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। हालांकि कानून है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। तो किस प्रकार से आप क्या चाहते हैं कि भी ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और हमें पता लगा है कि एक फ्लिपकार्ट कंपनी है जिस पर ये अपने जो शॉपिंग की है इन्होंने इस प्रकार की चीज़ को लेकर के, एसिड जो इन्होंने ख़रीदा है, ये कैसे संभव है कि कोई कंपनी एसिड भी बेचती है? दरअसल इसके बारे में शायद 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी की थी, जिसके अनुसार यदि कोई एसिड बेच रहा है तो उसे लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। और शायद जो डीलर हैं जो इसका कारोबार कर रहे हैं उनके पास लाइसेंस होता भी है। तो ऑब्वियस है कि फ्लिपकार्ट के पास भी होगा, लेकिन इसमें एक अंतर है कि यदि आप किसी थोक विक्रेता से या किसी लोकल दुकान से ख़रीदते हैं तो वो उस व्यक्ति की उम्र वगैरह सारी चीज़ें देख करके तब उसे चीज़ें देता है। जैसे चूहे मारने की दवा मार्केट में मिल जाती है, लेकिन जो बच्चे हैं वो उनको नहीं दी जाती, ठीक है। तो इसी प्रकार से एसिड अगर ये ऑनलाइन ना मिले, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर कौन ऑर्डर कर रहा है ये किसी को जानकारी नहीं होती, तो वो सीधा एड्रेस पर पहुंचता है और वो डिलीवरी ले करके वो क्या यूज़ में लाएंगे उसको पता नहीं होता। महिलाओं के साथ में जो चीज़ें ये हो रही हैं, इस प्रकार के जघन्य अपराध जो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकारें, प्रशासन, पुलिस इसको रोकने में नाकाम है। इस पे कैसे अंकुश लगा जाए? किस प्रकार की जो है ना कानून व्यवस्था लेके आनी चाहिए सरकारों को कि भी इस तरह की घटनाएं ना हो बार बार? दरअसल इस पर कानून तो पहले से बना हुआ है 10 साल से, और उम्र कैद तक की सज़ा है इस पर, ठीक है। लेकिन ये एक जघन्य अपराध है, क्योंकि इसमें जिस पर अटैक होता है उसका शारीरिक ताड़ना ही नहीं मिलती, बल्कि उसका मानसिक वेदना भी उसे प्राप्त होती है और जीवन भर वो उस दर्द को महसूस करते रहते हैं। क्योंकि आपके शरीर का कोई अंग जिसे आप बचपन से देखते आ रहे हैं, जिसे आप बचपन से जो आपके शरीर से जुड़ा है, और उस पर यदि कोई एसिड अटैक करता है तो वो ऊतक वहाँ से ख़राब हो जाते हैं, वो उसको जला देता है और वो चेहरा बहुत भद्दा कुरूप हो जाता है, जिसके कारण उसे मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ती है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए कि अगर क्लियर हो जाता है कि भाई किसने अटैक किया है तो उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए। 12वीं क्लास की छात्रा हैं वो, और जो उनके ऊपर एक घटना हुई है, सबसे पहले हमें ये घटना जो घट रही है ना, वो क्यों घट रही है उसके ऊपर हमें रिसर्च करनी चाहिए। हमारे पास जो टीम्स होती है, डॉक्टर्स की टीम भी होती है, मनोवैज्ञानिक भी बैठे होते हैं, उनको इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है बार बार समाज में। क्योंकि ना तो पुलिस को ये पता लगता कि ये जो शख्स अभी बाइक के ऊपर जा रहा है तो ये कोई घटना करने के लिए जा रहा है, ये किसी लड़की के ऊपर एसिड फेंकेगा या किसी लड़की की हत्या करेगा या कोई लड़की किसी लड़के को मारेगी। यहाँ पे बात यह नहीं कि लड़के ने लड़के पे कर दिया, लड़की ने लड़के पे कर दिया। यहाँ बात है कि
12वीं क्लास की छात्रा है और वो लड़के जो हैं वो भी साथ में शायद स्कूल में पढ़ रहे हैं जिन्होंने हरकतें की है और वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। मतलब उनके अंदर ये साइकोलॉजी वो उनके दिमाग में आई बात क्या क्यों, इस पे ध्यान देने की बात है कि जो आज समाज में हमारे जो पेरेंट्स हैं, मम्मी अभिभावक जो हैं बच्चों के, वो बच्चे आज 4th क्लास के अंदर है या 3rd क्लास के अंदर है या पैदा होते ही उससे थोड़ा भी चुप कराना हो तो मम्मी भी उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है, उस बच्चे को उसकी लत लग जाती है। ये तो एक संस्कारों की बात हो गई ना, ये तो संस्कारों की बात हो गई भी। कानून अगर सख्त हो तो उस पर थोड़ा सा लोग सोचेंगे कि भी कानून सख्त होना चाहिए। ये निर्भया कांड हुआ, बहुत दरिद्रता के साथ उस लड़की को मारा गया था बस के अंदर, आपको पता है। क्या उस निर्भया कांड जिसका फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर हुआ, क्या को सख्त होने की बदौलत अगर कानून सख्त हो जाए तो क्या अपराध रुके? क्या आज बलात्कार होने बंद हो गए? नहीं हुए। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, अभिभावक अपने बच्चों को समय नहीं देंगे, वो मोबाइल पे देख क्या रहा है, वो क्राइम पेट्रोल ऐसे ऐसे सीरियल चलते हैं जो एक अपराध को करने की चीजें बताते हैं, नाटकों के माध्यम से देखा जाता है। सोनी पे आप लगा लो, किसी भी टाइम लगा लो, CID लगेगा जिसके अंदर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है उसका पता लग जाता है। क्राइम पेट्रोल में ये दिखाया जाता है क्राइम कर कैसे रहे हैं बच्चे, ये सीरियल देखते हैं मोबाइलों के ऊपर। आज कोरोना काल के अंदर टीवी तो ठीक है एक आध हो गया, लेकिन ऐसी जो मोबाइल बच्चों की जो डिजिटल के उसमें कि भाई ये तो मोबाइल पे वो पढ़ेंगे, शिक्षा लेंगे, बच्चों के हाथ मोबाइल आ गए, बच्चे देख क्या रहे हैं उसके अंदर? नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम मीडिया, ऐसी वेब सीरीज देख रहे हैं कि जिसके अंदर मतलब ये चीज़ें सिखाई जा रही है, बताई जा रही है कि अपराध को कैसे किया जाए। तो हमें सबसे पहले मैं अभिभावकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जो भी मेरी इस बात को सुन रहे हो, अपने बच्चों पे ध्यान दिया करो। स्कूल से आ गया बच्चा या वो क्या कर रहा है मोबाइल के ऊपर, आपने मजबूरी में देना ही पड़ गया कि किसी बच्चे का होमवर्क व्हाट्सएप पे आ गया, टीचर भेज रहे हैं कि वो उसके बाद उसके में क्या देख रहा है, या तो उसके ऊपर लॉक लगा के रखो या किड्स का प्लेटफॉर्म लगा के दो। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं मोबाइल में दे रखी है, लेकिन उसका यूटिलाइज करो। और जो भी ये घटना हुई है ये बड़ी दर्दनीय है, वो बच्ची है उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि मतलब इसमें जो भी कानून की जितने भी मतलब सख्त से सख्त सजा हो वो उन बच्चों को मिलनी चाहिए। जहाँ तक कानून की बात है कि कानून सख्त होना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे, क्या राय देंगे? कानून हमारा और सख्त होना चाहिए। जैसे अरब कंट्री में कानून होता है, जल्दी से जल्दी मतलब जिसने भी जो कांड किया है उसको जल्दी जल्दी उसका निपटारा हो और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जो कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए उसको। जैसे 302 की होती है उससे भी कठोर सज़ा होनी चाहिए इसके लिए। कड़ी सज़ा की तो सभी कहते हैं कि भी कड़ी सज़ा होनी चाहिए, लेकिन वो ऐसी क्या कड़ी सज़ा होनी है, कितने समय में वो हो जानी चाहिए, कैसे हो जानी चाहिए? हालांकि ये सरकारों को देखना चाहिए, लेकिन आम जनता का भी इस पे जो होना बनता है कि वो किस प्रकार की सज़ा वो होनी चाहिए। जैसे हमारी सरकार अपने स्वार्थ के चक्कर में आए दिन नया कानून बना लेती है, इसी के ऊपर इनको कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जो बिल्कुल सख्त हो, और जिसका मान लो जैसे अभी कुछ कांड किया है तो महीने भर के अंदर ये फैसला हो जाना चाहिए। बिल्कुल जो भी है सज़ा उसको कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। जो भी है हमारे जैसे हम आम जन है सबसे अपना करके उसको जैसे कानून बनाना चाहिए उनको। बिल्कुल जाहिर ही बात है कि हम अगर कानून पीछे ले लो, पीछे अगर कानून व्यवस्था अगर मजबूत होगी, कानून में सुधार होंगे, अगर जल्दी सज़ा मिलेगी जिसने भी अपराध किया है, तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति एक बार उस अपराध को करते वक्त सोचेगा कि लाखों ऐसे केस पड़े हैं, करोड़ों केस पड़े हैं जो लंबित हैं, जो कोर्ट में फंसे हुए हैं, उन पे कोई भी सुनवाई नहीं होती है। अगर जल्दी इसका निपटारा होगा, जल्दी उसकी सुनवाई होगी और जल्दी उसको सज़ा मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं किसी भी ऐसे केस में या कोई भी ऐसा अपराध है उस पर अंकुश लगना तय है।